पीछे से फोटो लेनी है। पता नहीं मैंने पीछे से फोटो लेनी है। एक सेकंड देखना जरा। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन के जिला के अध्यक्ष सरदार बलवीर सिंह जी, मलकीत सिंह जी, सरदार हरपाल सिंह हल्का गुला के प्रधान, मुलाना के प्रधान, सरदार गुलाब सिंह उप प्रधान और सरदार सुखविंदर सिंह प्रधान अम्बाड़ा किसान यूनियन यहाँ लगातार लंबे समय से अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए धरने पे बैठे हुए मेरे किसान साथियों, मेरे से पहले जो वक्ता थे सबने अपने ढंग से बताया कि 26 जनवरी को क्या करना है। इतनी बड़ी संख्या में 26 जनवरी को सिंगो के बॉर्डर पे जाना है। कैसे अपनी ताकत का एहसास केंद्र की सरकार को जाकर के कराना है, कैसे मोदी जी को इस बात के लिए मजबूर करना है कि जो कानून आपने हमारे से बिना पूछे बनाए, जो गलती आपने करी, आप उस गलती का सुधार करो, काले कानून वापस लो और किसान के हक के नए कानून बना करके किसान को देश में ताकत दो। साथियों, जब इस देश में महामारी थी कोरोना की, लोगों में एक भय का माहौल था और उस भय के माहौल के दौरान पूरे देश के अंदर एक लॉकडाउन लगा। जब लॉकडाउन लगा था तो पूरे देश के अंदर कोई भी ना तो इंडस्ट्री चल रही थी, ना कोई स्कूल और कॉलेज खुला था, ना कोई दुकान खुली थी, ना सड़क के ऊपर कहीं कोई साधन चल रहा था। इस किस्म के हालात नजर आ रहे थे। लोगों में कितना बड़ा डर था। लोग एक घर से दूसरे घर में नहीं जा रहे थे, रिश्तेदार आपस में मिल नहीं रहे थे, भाई भाई से दूरी बना करके बैठा था। डर इस बात का था कि कहीं बीमारी ना लग जाए और कल को कहीं कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। उस दौरान बहुत सारे चीफ मिनिस्टर जो अलग अलग राज्यों के थे, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को कहा इस लॉकडाउन की वजह से हमारे प्रदेश का जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू इस हालात में पहुंच गया कि हमारे पास तनख्वाह देने को पैसे नहीं है। उस दौरान जो जितनी बड़ी इंडस्ट्री थी उसमें काम करने वाली लेबर जो है वो भी इंडस्ट्री को छोड़ करके अपने घर को चली गई थी। अंबानी के, अडानी के, टाटा के, बिरला के, इनके कारोबार बंद हो गए थे। जब इनके कारोबार बंद हुए, भारतवर्ष की आर्थिक स्थिति जब गिरने लगी, कमजोर होने लगी, तो अकेला एक किसान ऐसा था जिसने इस देश को बचाने का काम किया। इसकी वजह से केवल देश का किसान था जिसने इस देश को फिर से आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया। जब किसान देश को मजबूत कर रहा था तो अंबानी और अडानी बैठ करके योजना बना रहे थे कि बाकी सारी इंडस्ट्री तो किसी परिस्थितियों में बंद हो सकती है, उसकी लेबर अगर चली जाएगी तो दोबारा उसको कैसे स्टार्ट करेंगे, अगर इस तरह की कोई महामारी आ गई तो फिर कल को उस इंडस्ट्री को कैसे खड़ा करेंगे। तो उसने एक बात उस वक्त तय कर ली थी कि देश के प्रधानमंत्री से मिलकर के इस देश में
जिस अन्नदाता ने इस देश को बचाने का काम किया है, ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है किसान की खेती जो है, जो इस खेती पे काबिज हुआ जाए। और उसी योजना के तहत लॉकडाउन के दौरान 3 कृषि के काले कानून बना दिए गए। और वो कानून जब बनाए तो ना तो किसी किसान संगठन से पूछा, ना कोई राजनीतिक कमेटी बनाई, और ना ही उसके ऊपर लंबा समय चर्चा का लोकसभा में दिया गया। राज्यसभा में तो क्योंकि सरकार उस बिल को पास नहीं करा सकती थी, इसलिए बिना टेबल किए हाथ खड़े करके और उस बिल को पास करा करके लोकतंत्र की हत्या करने का काम बीजेपी की सरकार ने किया। जब ये कानून बना दिए तो किसान ने अपनी बात मोदी तक पहुंचाने के लिए कहीं पंजाब में, कहीं हरियाणा में, कहीं राजस्थान में, कहीं उत्तर प्रदेश में अपने अपने तरीके से इसका विरोध किया। और विरोध करते करते उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हम दिल्ली जाकर के मोदी को इस बात का एहसास कराएंगे कि आपने फैसला गलत लिया है, आप अपने फैसले पे पुनर्विचार करो और ये तीनों काले कानून वापस लेने का काम करो। मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज बताना चाहूंगा। जब ये कागज तैयार किए गए, दस्तावेज तैयार किए गए, और जब इन्होंने इसको पब्लिक किया, और हमने जैसे ही इनको पब्लिक करने के बाद इन अध्यादेशों को, जब तक अध्यादेश बने थे उनको जब हमने पढ़ा, जब उसको स्टडी किया, स्टडी करवाया, उसमें इस बात का सीधा सीधा एहसास हो रहा था कि कहीं किसान की जमीन को हड़पने की योजना बनाई जा रही है। तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने, हमारी पार्टी ने प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई, और मीटिंग बुला करके उस मीटिंग के अंदर इन तीनों कानूनों को खत्म करने का प्रस्ताव पास करके केंद्र और प्रदेश की सरकार के पास भेजा। उसके बाद हमने फैसला लिया कि हम हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर अपनी पार्टी के साथियों को लेके डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री को और चीफ मिनिस्टर को, दोनों को मेमोरेंडम भेजेंगे। हमने मेमोरेंडम भेजे। उसी दौरान विधानसभा का सत्र आ गया था, और विधानसभा का जब सत्र आया था तो मैंने अपनी तरफ से इस किसान की कठिनाई के ऊपर विधानसभा में चर्चा हो सके, इसके लिए कॉलिंग अटेंशन मोशन दिया था। मैंने जो कॉलिंग अटेंशन मोशन इस पे चर्चा के लिए दिया था, उसको स्पीकर ने ये कह करके डिसअलाउड कर दिया कि सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आएगा, उस पर चर्चा कर लेना। जो मेरे साथ अपोजिशन के लोग थे, कांग्रेस के जो लोग थे, उन्होंने इसके ऊपर ना तो कोई कॉलिंग अटेंशन दिया, ये तो सारी विधानसभा के रिकॉर्ड की चीजें हैं, ना ही कोई काम रोको प्रस्ताव दिया। जब सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया तो फिर सारे विपक्ष की जिम्मेवारी बनती थी कि हम सरकार को इस मामले में कहीं ना कहीं मजबूर करें। लेकिन हैरानी की बात थी, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कह रहा, जो हकीकत थी, सच्चाई थी, जो हुआ था वो बता रहा। सारे विपक्ष ने वॉकआउट किया, मैं अकेला था जो सरकार से 40 मिनट तक लड़ा। मैंने विधानसभा के अंदर इन काले कानूनों के ऊपर पूर्ण रूप से किसान का पक्ष रखा और 40 मिनट तक सरकार को मजबूर करके रखा। उसके बाद जब लगातार किसानों के धरने बढ़े और जब ये तय हुआ कि 26 तारीख को सिंघू बॉर्डर पे जाएंगे, तो मैंने अपनी पार्टी के जितने वहाँ के कार्यकर्ता थे, रोहतक के, सोनीपत के, उधर पलवल के, फरीदाबाद के, मेवात के, रिवाड़ी और महेंद्रगढ़ के, जो उस इलाके के साथ लगते हुए थे, आपके झज्जर के, उन सब की बाकायदा एक मीटिंग करके उनकी एक जिम्मेवारी लगाई थी कि चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। और चौधरी देवीलाल ने हमेशा किसानों के हकों की लड़ाई लड़ने का काम किया। उन्होंने कभी पद की परवाह नहीं करी। उन्होंने तो जब उनको देश का प्रधानमंत्री बना दिया था, अगर वो कह देते कि आपने मुझे जिम्मेवारी सौंप दी, मैं इसको निभाऊंगा, तो देश के प्रधानमंत्री बन गए थे।
लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने जो जवान लोगों के बीच में जाकर वीपी सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाने की किए, मैं अपना ताज वीपी सिंह के सर पे रखा। उस शख्स ने किसान को जब अपमानित किया जा रहा था, जब इस देश के अंदर चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री थे, मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री थे, वो उप प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जब उनको अपनी कैबिनेट से निकाला था तो सुखद चौधरी देवीलाल चीफ मिनिस्टर थे। चौधरी देवीलाल ने चीफ मिनिस्टर होते हुए ये कहा था कि आपने किसान का अपमान किया है, हम इस अपमान को सहन नहीं करेंगे, हम किसानों को इकट्ठा करके दिल्ली में अपनी ताकत दिखाएंगे। बोट क्लब के ऊपर 9 अगस्त को लाखों लोगों को जब इकट्ठा किया जा रहा था तो मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री थे, उन्होंने चौधरी साहब से कहा बुला करके कि आप हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, अगर आप इस कॉन्फ्रेंस में गए तो आपको मुख्यमंत्री के पद से हाथ धोना पड़ेगा। चौधरी देवीलाल ने एक ही बात कही थी कि मैं प्रधानमंत्री जी किसान का बेटा पहले और मुख्यमंत्री बाद में, मैं हर हालत में जहां किसान का सरकार अपमान करेगी मैं सरकार के साथ हर हालत के अंदर लड़ने का काम करूंगा। और उन्होंने उस मुख्यमंत्री के पद को भी ठोकर मारने का काम किया था। हमारी पार्टी के हमने एक एक कार्यकर्ता से ये कहा कि आप लोगों को कहीं अपना झंडा उठाने की जरूरत नहीं, कहीं आपको अपना बैनर लगाने की जरूरत नहीं। हम पहले किसान हैं, हम बाद में राजनीति में हैं, पहले हम किसान हैं। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल। और हमारी एक जिम्मेवारी बनती है कि पंजाब से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से जो किसान चल करके आया हुआ, अगर उस किसान को यहाँ पे किसी किस्म की कठिनाई आएगी तो वो लोग जाके अपने प्रदेशों में बात करेंगे और कहेंगे कि हम उस किसान नेता के प्रदेश में गए थे जिसने बड़े बड़े पदों को ठोकर मार दी थी, जिसने हमेशा किसान की लड़ाई लड़ी थी। वो चौधरी देवीलाल का नाम लेकर के कहीं इस बात की चर्चा कल ना करें कि हमारे वहाँ जाने के बाद वहाँ के लोगों की जो जिम्मेवारी बनती थी वो उन्होंने नहीं निभाई। इसलिए मैंने हजारों कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई और उन्होंने लगातार एक वॉलंटियर बन करके, एक कार्यकर्ता बन करके, ना कि किसी पार्टी का झंडा लगा करके, ना किसी का फोटो लगा करके, लगातार पिछली 26 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर क्या 26 नवंबर से लेकर लगातार वो जो है आज भी वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे हैं। जहाँ हमने विधानसभा में किसान की लड़ाई लड़ी, वहाँ बाहर भी लड़ाई लड़ने का काम किया। इस आंदोलन को और ज्यादा मजबूत किया जाए उसके लिए साथियों, मैं इस बॉर्डर से नहीं, पहले मैं सरसा से हजारों ट्रैक्टर लेकर के और कम से कम 20,000 साथियों को उस बॉर्डर के टिकरी वाले पे छोड़ करके आया हूँ कि जहाँ पे इस आंदोलन में किसानों में ज्यादा विश्वास पैदा करें, वहीं एक एक आदमी की सेवा करके दिल जीतने का काम भी करें। हम तब तक उस बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर के लड़ेंगे जब तक किसान के साथ न्याय नहीं हो जाएगा, तीनों काले कानून वापिस नहीं हो जाएगा। आज भी अम्बाड़ा से जाकर के नरवाना रुकूंगा और कल नरवाना से चल करके अलग अलग रूट से मैंने रास्ता बढ़ाया ताकि हजारों ट्रैक्टर ट्राली 17 तारीख को जब मैं सिंघू के बॉर्डर पे जाऊं तो कम से कम 25 से 30 हजार आदमी मेरे साथ हों जो जाकर के उस आंदोलन को ताकत दे। और वहीं जो हमारे बीच के अंदर दूसरी स्टेटों से आकर के किसान जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं उनका हौसला बढ़ाएं और उनकी सेवा करके उनको एहसास कराएं कि हरियाणा और पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश के किसान में कोई अंतर नहीं है। किसान सारे देश का एक है। सारा किसान अपनी इस लड़ाई के लिए आप सबके साथ खड़ा है। यहाँ पे भी मैं आज आपके पास इसलिए आया हूँ कि जिस ढंग से आपने लगातार इस लड़ाई को बढ़ाने का काम किया है, मैं आपसे उम्मीद करूंगा और खास करके जो नौजवान बच्चे हैं उनसे ये उम्मीद करूंगा कि 26 तारीख के दिन आप इतनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर लेकर के जाओ कि केंद्र की सरकार को मजबूर होना पड़े, केंद्र की सरकार को अपनी इस गलती का एहसास कराओ, प्रधानमंत्री को परमात्मा 26 को सद्बुद्धि दे, वो वहीं इंडिया गेट से ही इस बात को अनाउंस करे कि मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ, मैं इन कानूनों को वापस लेकर के नए कानून बना करके किसान को राहत देना चाहता हूँ। जैसे अभी एक साथी ने बताया था कि एक ट्रैक्टर के साथ 2-2 टोचन कर लो
ताकि हमारा तेल भी कम जले और हमारी संख्या भी बढ़े। मैं उम्मीद करूंगा कि उसी तरह से ज्यादा बड़ी संख्या में लेकर के जाओगे। मैं आपको एक विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ, हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता आपके इस आंदोलन के अंदर जब भी आप आवाज लगाओगे, जिम्मेवारी बनती है बिना ही आपके बुलाए लगातार आपके बीच में आकर के आपकी ताकत बढ़े। लेकिन आपको कहीं ये लगे कि कोई व्यक्ति आपके इस आंदोलन के अंदर कहीं कोई ढिलाई बरत रहा है, आप उसको एक बार कहें। अगर वो नहीं मानेगा तो ऐसे व्यक्ति को हम अपनी पार्टी में भी रखेंगे, हम उसको पार्टी से भी बाहर कर देंगे जो आज इस लड़ाई में आपके साथ खड़ा नहीं होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारा तो एक साथ इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगा, वहीं आप और ज्यादा मजबूती के साथ देश के प्रधानमंत्री को एहसास कराने के लिए इस आंदोलन को बड़ा करोगे। यही बात आपसे करने आया था, आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।